हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेंज मेजर ऑफ डिस्पर्सन की एक कैटेगरी एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का एक टाइप है। डेटा सेट में हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज के बीच के डिफरेंस से पता चलता है कि डेटा का कितना स्प्रेड है। इट इज अ टाइप ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्सन which is one of the category of measure of dispersion. The difference between the highest and the lowest values in the dataset, providing a simple measure of data spread. रेंज हमें डेटा स्प्रेड के बारे में बताता है। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज के बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो डेटा स्प्रेड लार्ज होएगा। अगर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में डिफरेंस कम होएगा तो स्मॉल डेटा स्प्रेड होगा। A larger range means the data spread is more spread out, and a smaller range means the data points are closer. रेंज की लिमिटेशन यह है कि यह एक्सट्रीम वैल्यूज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। जो डेटा होता है वो कभी अनयूजुअली हाई हो जाता है और कभी अनयूजुअली स्मॉल हो जाता है, और यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो डेटा है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को शो नहीं करता। लिमिटेशन ऑफ रेंज। द रेंज इज अ लिमिटेड मेजर बिकॉज it is heavily influenced by outliers, values that are unusually high or low, and not show the data is distributed between the maximum and minimum values. रेंज का एग्जाम्पल, ये हमें डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज दी हुई है। इसमें हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। इसमें मैक्सिमम वैल्यू देखने से पता चलता है कि 97 है और मिनिमम वैल्यू 37 है। रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस। L मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और S मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, देयरफॉर 97 माइनस 37 इज इक्वल टू 30। ये हमारा रेंज है। एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी आप मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड दोनों कैटेगरीज के सम सॉल्व करोगे तो सबका आंसर पॉजिटिव नंबर्स में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। अब हम पहले रेंज की इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये हमें डेटा दिया हुआ है, हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है रेंज का L माइनस एस। L मीन्स लार्जेस्ट वैल्यू माइनस S मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू डेटा में देखने से पता चलता है कि 84 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने से पता चलता है कि 50 है। अब इन वैल्यूज को रेंज के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 84 माइनस 50 इज इक्वल टू 34, तो हमारा रेंज आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 84 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 84 प्लस 50। इसको सॉल्व करने पे 0.254 आएगा। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम रेंज की डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड सम सॉल्व करेंगे।
हमारा क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ व्हीकल वाज कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड द फॉलोइंग डेटा वाज फाउंड। हमने जो नंबर ऑफ मंथ्स में जो जो सर्वे किए हैं और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो हमें चार्ट में दिए हुए हैं, और इस टेबल को देखने से पता चलता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब इस क्वेश्चन में हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का फॉर्मूला है एल माइनस एस। एल का मतलब लार्जेस्ट वैल्यू और एस का मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। हमारी लार्जेस्ट वैल्यू 45 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी रेंज 35 आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस है, और इन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज 0.6363 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम रेंज की कंटिन्यूस सीरीज को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। साइज को देखने से पता चलता है कि सीरीज कंटिन्यूस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट अपर लिमिट माइनस लोएस्ट लोअर लिमिट, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट अपर लिमिट माइनस लोएस्ट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट अपर लिमिट प्लस लोएस्ट लोअर लिमिट। और इसमें हाईएस्ट अपर लिमिट 60 है कंटिन्यूस सीरीज में, और लोअर लिमिट 0 है। इन वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।